देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग माध्य का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अब इस वीडियो में जैसा पिछले दिन डिस्कस हुआ था कि हम लोग अगले वीडियो में माध्यक और बहुलक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है माध्यक का, और ये डाटा आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न है। और इसी क्वेश्चन से हम माध्यक भी याद करेंगे और बहुलक भी याद करेंगे। अब माध्यक के अंदर करना क्या होता है, सबसे पहले हमको सारणी बनानी होती है। अब सारणी में क्या है, देखिए यहाँ से आपको वर्गांतराल और बारंबारता, ये तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। तो एज इट इज आप क्वेश्चन से इसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जिसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संचयी बारंबारता बनाना। तो संचयी बारंबारता के लिए सिंपल सा नियम है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है। इस बारंबारता को, पहली बारंबारता को यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए। उसके बाद तिरछा जोड़ते चले जाइए। जैसे इस केस में देखिए जोड़ा गया है, 6 को ट्रांसफर किया गया है, 36, फिर 76, 92, 96, 100। यहाँ जो लास्ट में संचयी बारंबारता आती है, और जब आप बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये दोनों योग बराबर होने चाहिए। ये क्रॉस चेकिंग है। यहाँ अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आप इसका मतलब कुछ गलत कर चुके हैं, यहाँ पे रुक जाइए और फिर इसको रीचेक कर लीजिए। लेकिन यदि बराबर है तो आप आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने का मतलब n से n/2 ज्ञात कर लीजिए, तो आपको मिल गया 50। अब इस n/2 को आपको संचयी बारंबारता में चेक करना होता है कि किस इंटरवल में, किसके बीच में है। दो दो को लीजिए, 6 से 36, 36 से 76, 76 से 92, 92 से 96, 96 से 100। अब आप देखिए 6 से 36 के बीच में तो 50 आएगा नहीं, आएगा 50 कहाँ, 36 और 76 के बीच में आएगा। तो 36 और 76 के बीच में 50 है, यानी n/2। और इस 36 और 76 में अधिक क्या है, 76। तो जो अधिक वाला होता है यही माध्यक वर्ग होता है। अब यहां तक आपका काम अगर पहुंच गए तो आप आधा काम कर चुके हैं कि आपको माध्यक वर्ग पता चल गया। अब माध्यक वर्ग पता चल गया तो इसको अंडरलाइन बना लीजिए। अब इसके बाद आप आइए फार्मूले पे। जो माध्यक होता है इसका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू H। अब इसमें ये क्या है, L देखिए, जो माध्यक वर्ग आपका मिला है उसकी जो निम्न सीमा होती है उसी को L कहा जाता है। इन सीमा वर्ग अंतराल में जो डिफरेंस होता है उसको H कहा जाता है। तो यहाँ L का मान 7, H का मान 3, F मतलब बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, यानी जो आपने माध्यक वर्ग ज्ञात किया हुआ है उसकी बारंबारता क्या है। तो इस केस में क्या है, 40। उसके बाद CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता, ये क्या होती है कि जो माध्यक वर्ग आपने ज्ञात किया है इसके पहले की जो संचयी बारंबारता है उसको CF कहा जाता है। तो ये CF इस केस में क्या है, 36। n/2 आपको पता ही है, इसमें आप रखिए, यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। ये कैलकुलेशन तो भाई अंक बदलेंगे तो बदलना पड़ेगा आपको। आपको सूत्र याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस में क्या है, ये वर्ग अंतराल बारंबारता आपको सीधे सीधे मिल जाएंगी। संचयी बारंबारता आपको बनानी है। संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, ये बारंबारता ट्रांसफर होगी, तिरछा जोड़ते हुए चले जाएंगे। रीचेक कहाँ है, संचयी बारंबारता जो लास्ट होगी वही बारंबारताओं का योग भी होगा। फिर n/2 ज्ञात कीजिए। इस n/2 को इसके इंटरवल में ज्ञात कीजिए, संचयी बारंबारता के ये किस इंटरवल में ये आ रहा है। जिस इंटरवल में आ रहा है उसके उच्च सीमा की संचयी बारंबारता को देखिए, वही आपका माध्यक वर्ग है। यहाँ पे एक मान रखिए, सूत्र में कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन में अलग अलग बच्चे अपना अलग अलग तरह से करते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन में हमने क्या किया है कि हर को बराबर करके जोड़ करके और फिर भाग दे दिया है, तो हमको माध्यक ज्ञात हो चुका है। तो मेन चीज क्या है, आपको संचयी बारंबारता बनाना, माध्यक वर्ग को ढूंढना और उसके बाद फार्मूले को याद करके मान रख देना। ठीक, अब आपके पास पूरा ये डाटा है। इस डाटा को आराम से आप देख करके, वीडियो आपके पास रहेगी, आपके पास आवाज भी है, आराम से एक दो क्वेश्चन लिख करके जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे क्वेश्चन में करिए। दो एक क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन अपने आप करने लगेंगे। जैसा कि आप महसूस कर चुके होंगे, अगर आपने माध्य की प्रैक्टिस किया होगा तो माध्य करना शुरू कर चुके होंगे। अब सेकेंड पॉइंट पे अगर हम चलते हैं, जैसा कि हम लोग का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है कि बहुलक में हमको पढ़ना है, और सबसे आसान टॉपिक है बहुलक। बहुलक में हमको ये देखिए, फिर वही बात, वर्ग अंतराल बारंबारता हमको दिया रहेगा। हमको क्या करना है, यहां तक ये चार्ट बनेगा, देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता, ये इतना ही बनेगा यहां तक, बस इतना। ठीक है, जब इतना आप बना लेंगे तो
तो अब आपको करना क्या है कि इसमें देखना है कि कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इस केस क्या है, बारंबारता सबसे अधिक क्या है, 40। तो ये जो 40 है यही आपका बहुलक वर्ग है। अब आपको यहां जब बहुलक वर्ग पता चल चुका तो अब इसका फार्मूला, जैसे बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हर फार्मूले में जो फार्मूला होता है उसके जो अल्फाबेट के नोटेशन होते हैं उसका कुछ मान होता है कि ये क्या है। तो बहुलक वर्ग में ये क्या है ये जान लीजिए। यल क्या है, जो बहुलक वर्ग आपका निकला है उसकी निम्न सीमा। यच क्या है, ये जो वर्ग अंतराल है इसका डिफरेंस है, इन 10 में 7 घटा 3। F1 क्या है, F1 जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है उसकी बारंबारता है। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता, जैसे इस केस में 30। और F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, इस केस में 60। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया, ये पांचों डाटा चल गए, ये सूत्र है, इसमें मान रखेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे आराम से, तो आपको बहुलक पता चल जाएगा। देखिए डाटा बदल जाएगा, प्रोसेस नहीं बदलेगी। ठीक है, तो आप माध्य भी हो गया आपका, माध्यक भी हो गया, बहुलक भी हो गया। अब इस तरह से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और तब आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें। और यहां से फिक्स क्वेश्चन है, 8 नंबर कहीं नहीं गया है। आपको बस क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करना है, प्रोसेस ध्यान रखना है। अब प्रोसेस ध्यान रखने में देखिए, फिर से एक बार सुनिएगा, मैं आपको फिर से प्रोसेस बताता हूं। जैसे माध्यक के लिए ये दोनों पॉइंट वर्ग अंतर बारंबारता आपको मिल जाएगी। आपको संचयी बारंबारता बनानी है। इसके लिए आप क्या करना है, संचयी बारंबारता में ये बारंबारता ट्रांसफर होती है, क्रॉस एडिशन होते चला जाता है। जैसे इस केस में 36 जुड़ेगा, 36 40 में ऐसे जल के जो लास्ट संचयी बारंबारता होती है वो और बारंबारता का योग, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप कहीं गलत कर दिए, फिर उसको रीचेक कर लीजिए। फिर n/2 आप ज्ञात कर लीजिए, जैसे इस केस में 50 है। अब यहाँ दो का ग्रुप बनाइए और इस ग्रुप में चेक करिए कि किसमें ये आ रहा है। जैसे 6 से 36 इसमें तो आएगा नहीं 50, 36 से 76 इसमें 50 आएगा, 36 76 इसमें सबसे बड़ा क्या है 76, यानी यही आपका माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग पता चल गया, सूत्र आपको याद रहेगा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C बटा F इंटू H। L क्या है, निम्न सीमा, H जो है अंतराल है दोनों का, F जो है हमारा बारंबारता है, CF जो है बारंबार जो माध्यक वर्ग है उसके पहले की संचयी बारंबारता है। इसको नोट करिए, n/2 आपको पहले से पता है, सूत्र में रख दीजिए, आपको मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से आप माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब बहुलक का एक बार सारांश सुनिए। बहुलक में क्या है कि आपको ये सब काम नहीं करना है। देखिए यहां से हम हटा ही दे रहे हैं इसको, ये काम नहीं करना है, बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा, इतने में। ठीक है, इसको भी हम यहां से हटा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप वीडियो में पहले भी इसको देख चुके हैं कि ये कहां से है। अब देखिए ये जो आपको पता चल गया, ये आपको पता चल गया कि ये है। अब क्या है कि हमको ये देखना है कि इसमें बहुलक के लिए हमको बस सिर्फ ये देखना होता है कि सबसे महत्तम बारंबारता क्या है। तो इस केस में 6 है, 30 है, 40, 16, 4 4। तो एक सिंपल भी लड़का बता देगा कि सबसे अधिक मान क्या है 40। तो यही हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग पता चल चुका है। अब बहुलक वर्ग जब पता चल चुका है, आपके पास सूत्र आपको याद रहेगा, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F इंटू H। अब इसमें F1 क्या है, F1 ये है कि जो हमारा बहुलक वर्ग मिला है उसकी बारंबारता क्या है 40। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है, जो बहुलक वर्ग है उनका वर्ग अंतराल जो है उसमें डिफरेंस क्या है। अब यहां जब सब चीजें आपको देखिए यहां पे दिख रहा होगा, सब चीज आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, इसको एक बार मैच कर लेंगे, इसमें रख के कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको बहुलक ज्ञात हो जाएगा। फिर हम आपसे यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन अपने से लिखिए, उसके बाद इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई करिए, आपको क्वेश्चन करने आ जाएगा। और एकदम दिमाग में आप बैठा लीजिए, बोर्ड CBSE हो या यूपी, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा और आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पहले से जब आपको पता है कि ये बोर्ड में आना है, अंक केवल बदल सकता है, तो आप लेजी मत बनिए, आप उठिए, जोर लगाइए, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए आप मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगले वीडियो में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे।